सबको नमस्ते। तो कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। तो कबीर जी कह रहे हैं हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनकी बात हो रही है। आम तौर पे जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, तो बंधा हुआ किसको कह रहे हैं कबीर जी? क्योंकि हम तो बंधे हुए नहीं हैं, लगता तो नहीं है देख के कि बंधे हुए हैं। तो अगेन एक तल की बात करूँगी, बहुत तलों पे इसको देखा जा सकता है, तरह तरह से विचार विमर्श किया जा सकता है। बंधे को बंधा मिला, हम किस चीज़ से बंधे हैं और वो हमें पता भी नहीं है कि हम बंधे हैं। वो है हमारी वृत्तियाँ, हमारे विकार, टेंडेंसीज एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ थॉट, थिंकिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ desires, patterns of ambitions, patterns of way of looking at the world and ourselves and the people, patterns of emotions. तो ये सारे हमारी जो एक तरह से एक पोटली है वृत्तियों की, जो हमारा जीवन जी रही है। हम उससे बंधे हुए जीवन जी रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, किसी इंसान को पता नहीं लगता इस चीज़ का। और तभी कबीर जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, क्योंकि जब आप की निंदा होती है, जब आपका क्रिटिसिज्म होता है, तभी हम सीखते हैं, उसी से हम प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि अभी भी कमियां हैं, अभी भी कमियां हैं, अभी भी कमियां हैं। अदरवाइज़ ये कमियां हमें नेचुरल लगती है, हमें लगता है नहीं नहीं कमी कहाँ है, ये तो मैं तो ऐसा ही हूँ। तो जो हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ये तो मेरा देखने का तरीका है, वो हमारा बंधा हुआपन है, जो कबीर जी हमें जिससे परिचित करा रहे हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं बंधे को बंधा मिला। तो दो लोग हैं एक रिलेशनशिप में, अगर आसपास रहते हैं या जो भी बात करते हैं, दोस्त हैं, एक इंसान बंधा हुआ है अपनी ही वृत्तियों से, अपने विकारों से, अपने सोचने के तरीके से। दूसरा इंसान भी अपने सोचने के तरीके और अपने विकारों से भरा हुआ है। अब ये एक दो केमिकल की तरह काम करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें दो केमिकल्स को अगर डाला जाए तो विस्फोट होता है। अब आप चाहे कितना भी कुछ प्रयत्न कर लें, उन दो केमिकल्स को जब आप मिलाएंगे तो विस्फोट होगा। आप उस विस्फोट को मना नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ये विस्फोट नहीं हो, क्योंकि उनका नेचर, उनका जो रंग रूप है, वो उनको विवश करता है विस्फोट पैदा करने के लिए। तो आमतौर का हम जिस तरह का एक अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं, उसमें जीवन हमारा ऐसा कुछ होता है कि एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, ये अपनी वृत्तियों से बंधा हुआ है, इसे नहीं पता, ये अपनी वृत्तियों से बंधा हुआ है, इसे नहीं पता। और जैसे ही दोनों मिलते हैं तो विस्फोट होता है, और ये कलह और कलेश का कारण बनता है। तो पहली लाइन में तो कबीर जी फैक्ट बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं कि देखो ऐसे होता है, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। छूटने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम अपने विकारों, वृत्तियों में, अपने सोचने के तरीके में, अपने समझने के तरीके में बंधे हुए हैं, ना चाहते हुए भी। दोनों तरफ से, हर तरह से बंधे हुए हैं। ये इंसान भी बंधा है, ये इंसान भी बंधा है। तो अब कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हम मिलते रहे तो विस्फोट होना स्वाभाविक है, विस्फोट होने से कोई बचा नहीं सकता। तो क्या तरीका है जिस तरह से हम अपने रिलेशनशिप्स को हार्मोनियस बना सकें, एक सुंदर रूप दे सकें? तो कबीर जी फिर कहते हैं छूटे कौन उपाय। अब छूटना ज़रूरी है, उन टेंडेंसीज, उन विकारों से हमें छूटना ज़रूरी है। कुछ है जो वहाँ जाके चिपक गया है। तो अगर ये एक इंसान है, ये उसकी वृत्तियाँ, तो जो उसका मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप वृत्तियाँ नहीं है, और तभी हम किलसते हैं, तभी हम कलह में रहते हैं अगर वृत्तियों के स्वरूप चलते हैं। तो मूल स्वरूप को वृत्तियों से अलग देखना है, ये छूटने का उपाय कबीर बता रहे हैं कि ऐसे छूटना है इनसे, वृत्तियों से, वृत्तियों के घेराव से, टेंडेंसी पैटर्न्स के घेराव से हमें छूटना है, उससे थोड़ा दूर होके हमें चीज़ों को देखना है।
उसका उपाय क्या बताया है कबीर ने, क्योंकि उपाय कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि कले कलेश तो जीवन नहीं है। जीवन सुंदर भी हो सकता है, बहुत सृजनात्मक भी हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हम जा सकते एक सुंदर रिलेशनशिप के प्रति, क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों रिलेशनशिप को हमेशा कले में कलेश में ही रहना है। तो उपाय कबीर जी बता रहे हैं, कर बंदगी निर्बंध की। तो कबीर जी कह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों के साथ खड़े रहने के अलावा भी तेरे पास एक उपाय है। वो उपाय है तू उसकी बंदगी कर जो निर्बंध है, जो खुद बंधा हुआ नहीं है। हमारा ही मूल स्वरूप, जिसको हम हायर सेल्फ कह लें, अपना इनर सेल्फ कह लें, इनर विजडम कह लें, इनर गाइडेंस कह लें, हमारा ही मूल स्वरूप जो है वो वृत्तियों के चंगुल में नहीं है। हमारी जो आउटर कॉन्शियसनेस है, बाहरी कॉन्शियसनेस है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, इमोशंस का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, वो सब वृत्तियों से बंधा हुआ है। लेकिन जो इनर स्वरूप है, जो इनर बीइंग है, वो वृत्तियों से भरा हुआ नहीं है, वो वृत्तियों से अछूता है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि उसकी बंदगी कर, उसका स्लेव हो जा, उसका बंधक बन जा। तो तू उस इनर बीइंग का जो फुल ऑफ विजडम है, फुल ऑफ गाइडेंस है, तू उसकी बंदगी करने लग जाएगा तो तू अपनी वृत्तियों से छूट जाएगा। और जब एक इंसान अपनी वृत्तियों से छूटता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्रभाव आसपास के रिलेशनशिप्स पे, उसके जीवन के रिलेशनशिप्स पे ना पड़े। क्योंकि बेशक आपके सामने खड़ा हुआ इंसान वृत्तियों से अभी जूझ रहा है, आप देख रहे हैं कि जूझ रहा है, लेकिन अगर आप वृत्तियों से दूर थोड़ा खड़े हैं और एक सोच समझ कर कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में शांति और हार्मनी, एक तरीके का जो एक अपनापन भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक कलह कलेश भी ना हो, वो होना स्वाभाविक हो जाता है फिर, रादर देन कि एक विस्फोट हुए जा रहा है, जब भी मिल रहे हैं तो विस्फोट हुए जा रहा है। तो अगर हमें इन बंधनों से छूटना है, और सबसे बड़ा बंधन हमारे अपने खुद के हैं बंधन, बाहरी बंधन नहीं है इतने जितने खुद के अंदर से हमने बांधे हुए हैं। हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अब हम अपने पास्ट से बंधे हुए हैं, हम अपने फ्यूचर से बंधे हुए हैं, हम अपने देखने समझने सोचने के तरीके से बंधे हुए हैं, हम अपने इमोशंस के पैटर्न्स से बंधे हुए हैं। इनसे अगर हमें छूटना है, अपने मूल स्वरूप की तरफ जाना है जो कि अनटच्ड है, अनटार्निश्ड है, उस पर कोई भी एक खरोंच भी नहीं है, अगर उसकी तरफ हमें बढ़ना है तो बंदगी हमें करनी होगी, नॉट ऑफ आवर टेंडेंसीज। We don't have to be slave to our tendencies and patterns. We have to be slave to our inner guidance, inner presence, inner wisdom. तो ये कबीर जी हमें एक मौका दे रहे हैं इस जीवन को सुंदर बनाने का, क्योंकि जीवन को कुरूप छोड़ के भगवान की तरफ जाना एक तरह का वेस्ट है, और वो आधा अधूरा भगवान की तरफ जाना होगा। जबकि कहा गया है कि अगर हम रियली में ट्रूली में भगवान को समझते हैं, जानते हैं, जो कि हमसे अलग नहीं है, हमारे ही पार्ट हैं, वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर, तो हमारे रिलेशनशिप्स पे भी उसका प्रभाव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जीवन कुरूप है और मैं एक साधक हूँ, मेरा जीवन फुल ऑफ अगलीनेस है, मेरी रिलेशनशिप्स फुल ऑफ बिटरनेस, रिजेंटमेंट, पास्ट है और मैं एक साधक हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि उस निर्बंध की जब हम बंदगी करते हैं तब हम रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के लिए विस्फोटक साबित नहीं होते, क्योंकि अब हम अपनी टेंडेंसीज़ के साथ नहीं खड़े, अब हम अपने विवेक समझ के साथ खड़े हैं, अब हम अपनी इनर विजडम, इनर गाइडेंस के साथ खड़े हैं। जब तक हम टेंडेंसीज़ के साथ खड़े रहेंगे तब तक हम लड़ते झगड़ते किलसते ही रहेंगे, और वो जीना कोई जीना नहीं है, वो जीना कोई जीना नहीं है। तो ये थोड़ा एक बहुत रिफ्लेक्शन है इन लाइंस पे, और भी बहुत तरीके से इसको देखा जा सकता है।
और भूल चूक होगी उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। ये बस एक छोटा सा एक इंटरप्रिटेशन का एक तरीका था, और भी बहुत तरीक़ों से इसी 2 पंक्तियों पे विचार किया जा सकता है। तो अगर कुछ विचार आए, कुछ डिस्कशन आपका मन में आपके उभरे, तो उसको प्लीज़ साझा कीजिएगा। आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, इफ़ एनीथिंग कम्स अप और नॉट। अगर नहीं भी आती है तो आप अपने मन में, अपने आप में चिंतन मनन कर सकते हैं कि क्या कबीर जी कहना चाह रहे हैं, कौन बंधा, किससे बंधा, और कौन है निर्बंध जिसकी बंदगी का उपाय कबीर जी बता रहे हैं। धन्यवाद।